तो लोग और उधर से भी लगा सकते हैं आप। छोड़िए, लोगो मत लगाइए। कहाँ लोगो लोगो लगाएंगे, थोड़ा डाउन कीजिए, लगाइए डाउन करके। फिर लोगो आएगा कैसे? एक इधर से पकड़ लीजिए, एक आदमी दो ठो उधर से ले लीजिए। सुनिए लाइए लोगो, लाइए कहाँ लाइए, डाउन करके भैया। और लोगो है, हो गया लोगो डाउन करके डाउन। तो क्या कुछ जो है मतगणना अपडेट है सर अब तक का? देखिए, प्रथम चरण के जो नगर निकाय चुनाव हुए हैं खगड़िया में, नगर पंचायत परबत्ता, नगर परिषद खगड़िया और नगर परिषद गोगरी का आज मतगणना कार्य चल रहा है और काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। काउंटिंग पर बूथों की संख्या के हिसाब से टेबल्स की व्यवस्था की गई है। नगर परिषद खगड़िया में सर्वाधिक बूथों की संख्या, तो उस हिसाब से वहाँ पर 14 टेबल्स रखे गए हैं। उसी प्रकार से नगर परिषद गोगरी में 10 टेबल्स रखे गए हैं और नगर पंचायत परबत्ता में 5 टेबल रखे गए हैं। इसमें तीनों ही पदों के लिए, मुख्य पार्षद पद, उप मुख्य पार्षद पद और पार्षद पद के लिए अलग अलग मतगणना हॉल है और पैरेलली तीनों ही निर्वाचन क्षेत्र जो नगर निकाय हैं उनका अभी काउंटिंग का कार्य चल रहा है। आधिकारिक रूप से अभी जो प्रथम 2 चरणों की जो कंप्लीशन हो गई है उसकी घोषणा बाकी है। ऑब्जर्वर के साइन करने के उपरांत उसकी औपचारिक रूप से के गणना के उपरांत समेकित मतों के आधार पर उसकी घोषणा की जाएगी। पार्षद पदों के लिए जिन राउंड्स की काउंटिंग पूर्ण हो गई है एवं जिसकी घोषणा की जा चुकी है, उन सबों को 11:30 बजे से यहीं परिसर में अलग से जो व्यवस्था की गई है वहाँ पर प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा एवं चरणबद्ध तरीके से किए जाएगा। इस बार पंचायत चुनाव की बात ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो भी मतगणना कार्य चल रहा है उसका वहाँ पर उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार हो रही है। इसके अतिरिक्त जो सभी टेबल्स पे वीडियोग्राफी कराई जा रही है। मतगणना के समय यदि किन्हीं को भी कोई आपत्ति है या पुनः उनको देखना है रिजल्ट्स जो है, तो उनको 10 मिनट का अवसर दिया जाता है जिसमें कि वो पुनः जो है VU का जो कंट्रोल यूनिट है उसके माध्यम से पुनः सारा रिजल्ट देख सकते हैं। यदि 10 मिनट के उपरांत जब EVMs वहाँ पे चले आते हैं उसके बाद किसी की कोई आपत्ति होती है तो उनको OCR रिपोर्ट या फिर जो वीडियोग्राफी कराई गई है उसके आधार पर उसी का ही फुटेज दिखाया जा सकता है, वो भी ऑब्जर्वर के निर्देश के उपरांत। तो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। मेरी अपेक्षा है कि जिस गति से मतगणना कार्य चल रहा है 2 से 2:30 बजे तक में हम लोग तीनों ही नगर निकायों का जो फाइनल जो रिजल्ट है उसको डिक्लेयर करने में सफल। सर जो है बिजाई के बाद जो है लगातार जिस तरीके से विजय जुलूस निकाले जाते रहे उसको लेकर के क्या कुछ गाइडलाइन है? विजय जुलूस निकाले जाने पर पूरी तरीके से रोक है। आप लोग अवगत हैं कि 144 भी लगाई गई है। नगर निकाय चुनाव के जो परिणाम है उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। उसके अलावा जो बेसिक हम लोग का नोट डाउन करके रिजल्ट डिक्लेयर करना है, तो दोनों ही साथ साथ चल रहा है। रिजल्ट को जितना पारदर्शी बनाया जा सकता है लोगों के लिए, आम जन के लिए, वैसा करने का प्रयास किया गया है। हालांकि फिर भी कई बार संशय लोगों के मन में रह जाता है। उसके आधार पर अगर जीत का मार्जिन कम या ज़्यादा होता है तो वैमनस्यता के आधार पर भी हो सकता है कि कुछ हिंसा हो जाए। इसलिए विजय जुलूस इत्यादि निकालने में पूरी तरीके से रोक है। सेलिब्रेट अपना करें, घर पर सेलिब्रेट करें, लेकिन विजय जुलूस इत्यादि ना निकालें क्योंकि उसके कारण ट्रैफिक जैम और अन्य समस्याएं तो होती हैं, विधि व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। तो सबसे अनुरोध है जो भी जीते उम्मीदवार उन सबको अग्रिम शुभकामनाएं। जिनको जनता चुनकर अच्छा अपना प्रत्याशी को जिनको भी चुनकर अपना उम्मीद बनाती है, फाइनल पार्षद, मुख्य पार्षद या उप मुख्य पार्षद, उन सबको अग्रिम शुभकामनाएं और मेरी अपेक्षा है कि शांतिपूर्ण तरीके से सबका जो सहयोग प्राप्त होगा हम लोग चुनाव का ये कार्यक्रम प्रथम चरण का संपन्न कराने में सफल होंगे। धन्यवाद।